तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएमसी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। और उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कार्बोनिल ग्रुप ध्रुवित हो जाता है, इस कारण से यह नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं देता है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी वो देखते हैं बच्चों। नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया की मैकेनिज्म, सबसे पहले हमने कार्बोनिल ग्रुप को लिख दिया C डबल बॉन्ड O, और ये दो संयोजकताएं हैं जो एक आपकी बैंडेड है और एक हमने बताई है पीछे की ओर झुकी हुई डॉट 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 से जुड़ी संरचना है। दोनों ही बॉन्डेड कार्बन ही है, तो संयोग ऐसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये समझने के लिए अब चूंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है हमने बताया था ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय है, अतः यह बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा कि कार्बन पर धनावेश आंशिक रूप से और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जिससे कार्बोनिल ग्रुप में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। जब कोई नाभिक स्नेही जो आपका न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा तो वह उस स्थान पे जहां पॉजिटिव है, तो इनका अटैक हो गया यहाँ पे पॉजिटिव के पास, तो ध्यान रखिए पॉजिटिव का अटैक होगा नेगेटिव वाले का पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे जुड़ गया आपका NU। कार्बन जो डबल बॉन्डेड था ये आपका sp2 संकरित था, परंतु जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आपने अटैक किया तो ये स्लो रिएक्शन हुई, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आंशिक धनावेश पे था, पूर्ण रूप से आयनित नहीं था। अध्रुवित अणु पे आपने ये अटैक कराया था, ध्रुवित लक्षण है लेकिन अभी इसमें आयन प्रभाव कम है, इसलिए ये स्टेप स्लो होता है, मंद गति। आयनों के मध्य क्रिया तीव्र होती है जो सेकेंड स्टेप में होगी, ये क्रिया धीमी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ये मूलक जुड़ा, जैसे ही इसने अटैक किया तो ये जो बॉन्ड है वो बेंड हो जाएंगे, झुक जाएंगे, जिससे ये जो समतलीय स्ट्रक्चर थी वो समचतुष्फलक के रूप में, ये आपका समचतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। और इंटरमीडिएट जो एथॉक्साइड आयन बना हुआ है आपका, ये sp3 संकरित होने के साथ साथ समचतुष्फलक में उपस्थित हो जाता है। देखिए दोनों संयोजकताएं हैं, ये वाली संयोजकता जब अटैक हुआ तो झुक गई, झुककर ऐसे आ गई, तो ये समचतुष्फलकीय संरचना उपस्थित हो गई आपकी, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट पद है, अस्थायी पद है, जिस पर नेक्स्ट एचाइन का आपका अटैक हुआ, एचाइन यहाँ जुड़ा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य आयनिक स्ट्रक्चर की क्रिया हो रही है, तो आयनिक क्रिया होती है सेकेंड स्टेप में, और ये क्रिया होती है फास्ट। पहला था स्लो रिएक्शन और दूसरी होगी फास्ट। तो फास्ट में एचाइन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये दो बॉन्ड है आपके, और ये आपका O के साथ H जुड़कर प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसी मैकेनिज्म के आधार पर आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं करनी है। देखिए अब इसे हम बहुत सरल में, ये आपको अगर कठिन लग रहा है कौन से बैंड है कौन से सीधे स्ट्रक्चर्स में है पीछे की ओर है, तो आप सीधा देख लीजिए। ये कार्बोनिल ग्रुप, बॉन्ड टूटा, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, ये अटैक हुआ आपका, इस स्थान से NU जुड़ गया और डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में, और चूंकि ये बॉन्ड टूटा तो ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ओके। ये इंटरमीडिएट पद हो गया आपका। एचाइन का अटैक होगा किस पर, नेगेटिव पर, तो उसके साथ OH जुड़ गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ये सीधी और सरल मैकेनिज्म, ये बहुत काम की चीज है आप लोगों के लिए। जब आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म बहुत काम में आएगी आपके। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो, नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्रिया HCN की, NaHSO3 की क्रिया, सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड की क्रिया, और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की क्रियाएं इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो इसे ध्यान से देखिए, फिर हम आते हैं HCN की क्रिया पे, ओके, गुड। चलिए देखिए, समझने के लिए हम नीचे वाली मैकेनिज्म आपके लिए लिख रहे हैं। चलिए, हमने लिखा रिएक्शन विथ HCN। HCN के साथ आप क्रिया लिखेंगे, ओके। HCN में ये तो आपको पता ही है, H पॉजिटिव और CN जो मूलक होगा उस पर नेगेटिव उपस्थित होगा। वैसे बेसिकली H और CN के मध्य ये बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो H पर पॉजिटिव आएगा, CN पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा C पे। तो यही याद रखना है आपको, जो CN कंडीशन है कि CN यहाँ पे आपका ये है
न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिव चार्ज वाला। कैसे HCN की क्रिया होती है देखते हैं बच्चों। जब कार्बोनिल कंपाउंड पर HCN का योग कराएंगे, ठीक है, याद रखिए H पर पॉजिटिव आना है, कैसी कंडीशन है। अगर मैकेनिज्म के अनुसार ये टूटा, यहाँ आंशिक धनावेश, यहाँ आंशिक ऋणावेश, ये टूटा, H पर आंशिक धनावेश, CN पर आंशिक ऋणावेश। तो पहला अटैक हमें कराना है ये वाला नेगेटिव चार्ज का। फर्स्ट स्टेप आपका लिख रहे हैं हम, स्लो वाला है, स्लो रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पॉजिटिव आया तो ये CN जुड़ा आपका इसके पास, तो ये आपका बॉन्ड इस प्रकार से उपस्थित है। CN जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, और O पर आपका नेगेटिव। अब सेकंड पार्ट, ये HIN जो रह गया है वो यहाँ जोड़ना है, डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं। मैकेनिज्म के अनुसार हमने यहाँ जोड़ा, तो नेक्स्ट में लिखेंगे आप फास्ट रिएक्शन HIN का अटैक कराएंगे, ठीक है। तो HIN कहाँ जोड़ेंगे, इस स्थान पर। क्या बनेगा बच्चों, देखिएगा CN जुड़ा हुआ है और O के साथ H जुड़ गया। इस प्रकार आपके साइनोहाइड्रन कंपाउंड प्राप्त होते हैं। उत्पाद हो गया आपका साइनोहाइड्रन, ठीक है। ये मैकेनिज्म हो गई। क्रिया कैसे करेंगे देख लीजिए, बहुत ही सरल, एक ही स्टेप में हम किए देते हैं, दो की जरूरत ही नहीं। यहां हमने पहले बताया CN न्यूक्लियोफाइल का अटैक करिए, फिर HIN का अलग दूसरे स्टेप में। अब क्रिया, लो क्रिया बहुत ईजी है, थोड़ा सा क्षारीय माध्यम ले लेते हैं इस क्रिया में, ठीक है। तो O का ये डबल बॉन्ड है, इसको आप ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिए, O के साथ जुड़ गया H, और एक बॉन्ड से जुड़ गया CN, एक ही पद में बन गया आपका साइनोहाइड्रन, ठीक है। तो ये क्रिया है, ये उसकी मैकेनिज्म है, निश्चित रूप से सरल है। अब इनमें क्रिया आती है कि हमें फॉर्मेल्डिहाइड पे क्रिया पे क्या बनेगा, तो बेटा इनके नाम होते हैं, हम लिख के देते हैं डॉट 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 साइनोहाइड्रन। ये डॉट 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 क्या है, डॉट डॉट का मतलब है यहाँ उस कार्बोनिल कंपाउंड का नाम होगा। जैसे अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रन। अगर आप यहाँ एसीटल्डिहाइड लेंगे तो बनेगा एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रन। यदि आप एसीटोन लेंगे तो बनेगा एसीटोन साइनोहाइड्रन। इनकी एक एक क्रिया हम आपको समझाते हैं, ओके। चलिए देखिए, विथ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आप क्रिया करा रहे हैं। HCN के कैसे होगी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड लिख लिया हमने, ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। HCN कराने हैं क्रिया आपको, हल्का सा क्षारीय माध्यम ले लिया, अम्लीय या क्षारीय माध्यम ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट गया, जो जुड़ा है यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना, जो भी लगा है वो लगा हुआ है। अब इन दो बॉन्ड से जुड़ेगा, एक में O के साथ H जुड़ गया और एक में CN जुड़ गया, तो यही कंपाउंड बन गया। देखिए CN CN OH OH, यहाँ पे जो आप लेंगे वही बन जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रन, ठीक। अब अगर हम यहाँ एसीटल्डिहाइड लें तो एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रन, देखिए ये ले लिया हमने CH3CHO, एसीटल्डिहाइड से क्रिया, तो यहाँ पे CH3CHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं रहा, एक एल्किल ग्रुप आ गया आपका, तो ये बन गया आपका एसीटल्डिहाइड,
एसिटल्डेहाइड में तो हमने कहा यहाँ कोई चेंज नहीं होता है। C से CH3 तो जोड़ दो, C से H तो जोड़ दो, O से H जोड़ दिया, डबल बॉन्ड था ध्यान दीजिए, तो एक बॉन्ड से जुड़ा OH, एक बॉन्ड से जुड़ गया CN, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एसिटल्डेहाइड साइनोहाइड्रेट, एसिटल्डेहाइड साइनोहाइड्रेट। ओके, एसीटोन लेंगे तो क्या क्रिया होगी, देखिए CH3COCH3 हमें एसीटोन ले लिया। अब एसीटोन का मतलब है कार्बोनिल ग्रुप से दो CH3 ग्रुप जुड़े हैं, जोड़ दिए, तो ये आपका एसीटोन हो गया। यहां ध्यान दें, कार्बन से दो CH3 जुड़े हैं, कोई चेंज नहीं, कार्बन से दो CH3 जोड़ गए। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के साथ OH और एक के साथ CN, ठीक है, तो ये क्रिया आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया हुई और इसमें क्या बना आपका एसीटोन साइनोहाइड्रेट। तो बच्चों ये आपकी योगात्मक क्रिया HCN के साथ हुई। ठीक ऐसे ही क्रिया हम पढ़ेंगे NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। ठीक, विथ NaHSO3 तो कैसे क्रिया होगी, बहुत इजी है, देखिएगा। पहले हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। बॉन्ड टूटा, यहाँ धनावेश, यहाँ ऋणावेश, क्रिया हुई, इनको तोड़ेंगे तो H पर पॉजिटिव और SO3 Na पर निगेटिव आता है, ये एक मूलक जुड़ जाता है, यहाँ दो भाग बन जाते हैं, Na पॉजिटिव SO3, ठीक है, H पॉजिटिव रहता है, SO3 Na पर निगेटिव रहता है, तो ये मूलक आपका Nu की भांति काम करेगा। ठीक है, ध्यान दें, SO3 Na निगेटिव चार्ज क्रिया कराइए, बॉन्डिंग बैंड हो जाएगी। और हमने बताया था बैंड होने का मतलब है यहाँ कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है और जब बॉन्ड उसमें जुड़ता है तो ये झुक जाता है कुछ इस प्रकार से, सीधे ना रहकर थोड़ा सा बैंड हो जाता है, समचतुष्फलक में आ जाता है, sp3 संकरित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से टूटा एक बॉन्ड, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ गया SO3 Na और ऊपर निगेटिव, ये इंटरमीडिएट पद हो गया। अब अटैक कराना है H पॉजिटिव का, चलिए ये स्लो हुआ पद, ये आपका फास्ट हुआ, यहाँ जुड़ गया तो O के साथ OH हो गया और ऊपर जुड़ गया SO3 Na। इस प्रकार बने यौगिकों को डॉट 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 सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम सल्फाइड कंपाउंड कहते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटोन लेने पर एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। ओके, ये मैकेनिज्म है। अब सीधी सी क्रिया देखिए, कॉमन ग्रुप रिएक्शन समझ लें, SO3 Na से आप क्रिया करा रहे हैं, ठीक है, हमने बताया था बेटा H जोड़ना है यहाँ एक बॉन्ड के साथ और दूसरे बॉन्ड के साथ आपको सीधा जोड़ देना है SO3 Na, तो रिएक्शन होगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं, जो भी आप ग्रुप लेंगे सेम रहेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है इस प्रकार से हम बॉन्ड को तोड़े देते हैं। एक बॉन्ड से जुड़ गया O के साथ H और एक बॉन्ड से जुड़ गया
SO3N। तो ये हो गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड सोडियम बाइसल्फाइड का। ओके, अब अगर हम यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं बच्चों, या एसीटल्डिहाइड लेते हैं, या एसीटोन लेते हैं, या ग्लूकोज लेते हैं, तो उनकी क्या क्रियाएं हैं? एक क्रिया हम लिख रहे हैं, बाकी याद कराइएगा। देखिएगा, ये बॉन्ड टूटा पहले C से, जो यहाँ पे 2 H हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं, सीधे वही लिख दिया। एक O के साथ H को जोड़ दिया, तो चलो OH हो गया। एक बॉन्ड बचा, 4 होते हैं कार्बन के, तो एक के साथ जुड़ा SO3Na, इस डायरेक्शन में जुड़ा SO3Na। फॉर्मल्डिहाइड लिया तो नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। ठीक है, यहां पे कराइए। क्रियाओं को कंप्लीट करिए, क्या बनता है ये आपका होमवर्क हो गया। हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग क्रियाओं के साथ।